आइए हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। इसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोराइजेशन मेथड। तो ये गुणनखंड जो है यानी खंड खंड गुना के रूप में कर देना। जैसे 144 का गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 72। फिर यहां 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब 3 से भाग करेंगे। कितना हो गया? 3। यानी हम 144 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यानी गुना के रूप में इसको खंड खंड हम बांट दिए। लेकिन इस सब को यदि हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। अब इसमें वर्गमूल में हम बतलाए थे कि 2 संख्या को आपस में गुना करते हैं, उसमें से एक संख्या प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। तो इसका वर्गमूल जब ऐसे चिन्ह वर्गमूल का है 144 का निकालेंगे तो यहां भी वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे। अब जोड़ा में से एक निकाल लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 गुना इस जोड़ा, ये जोड़ा से 1 निकल गया, इसमें से 1 निकल गया और इस जोड़ा में से 1 निकल गया, 3। यानी कितना हो गया वर्गमूल हमारा? 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये रहा 144 का वर्गमूल 12। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। अब हम फिर देखेंगे दूसरी किसी संख्या का, जैसे 6 से 25 का। कितना का? 6 से 25 का। तो यहां हम 2 से, यहां आपको भाज्यता का नियम भी समझना होगा कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी पूरी तरह भाग नहीं लगेगा, तो हम 5 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1, 5 दूना 10, 50, 25। फिर 5 से भाग करेंगे, कितना होगा? 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, कितना होगा? 5 हो जाएगा। अर्थात हम 6 से 25 को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम इस पर भी वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे। अब इस जोड़ा से 1 ले लेंगे 5, इस जोड़ा से 1 ले लेंगे 5, यानी वर्गमूल कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब यहां हम 1225 का गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां भी हम कितना से भाग करेंगे? 5 से। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 50, 25, 2 से 45। फिर 5 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 5 नवा 45। अब 5 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा। फिर 49 में भाग करेंगे, यहां 7 हो जाएगा। अर्थात 1225 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख देंगे? बताइए। हाँ, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। ये गुणनखंड हुआ किसका? 1225 का। अब यदि हमसे वर्गमूल पूछे कि 1225 का वर्गमूल बताइए, तो इस पर भी वर्गमूल का चिन्ह निकालेंगे और इस जोड़ा में से 1 आ जाएगा, यानी 5, 1, और इस जोड़ा से 1 यानी 7, 5 सत्ते 35। तो ये हमारा हुआ 1225 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कितना हुआ? 35। चलिए अब हम देखेंगे 5625 का गुणनखंड निकालना। तो यहां जो है भाज्यता के नियम से 5 6 11, 2 13 और 5 18, जो 3 से कट जा रहा है, तो यहां 3 से भाग करेंगे। 1
3 अठे 24, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब फिर देख लेंगे 9 7 16 5 21, 3 से फिर लग जाएगा, 6 त्रिका 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 6 2 8 5 13, 13 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से देंगे हम तो क्या हो जाएगा 1, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से देंगे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से देंगे क्या हो जाएगा 5, अर्थात 5625 को हम कैसे लिख देंगे गुणनखंड के रूप में, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। जब 5625 का हमको वर्गमूल निकालना होगा तो वर्गमूल का चिन्ह देते हैं हम कि 5625 का इस पर भी वर्गमूल चढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जोड़ा से 1 ले लेंगे, फिर इस जोड़ा से 1 ले लेंगे और इस जोड़ा से 1 ले लेंगे, अर्थात कितना हुआ 3 पचे 15, 15 पचे 75। तो गुणनखंड विधि से 5625 का वर्गमूल कितना आया 75। दूसरी चीज है, किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। क्यों होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। जैसे 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि -2 गुना -2 4 हो जाता है और +2 है तो 2 गुना 2 4 हो जाता है। इसीलिए किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है।